नमस्कार। मैं राकेश परमार। एक तो बहुत दिनों के बाद आपके बीच आया हूँ आपका आशीर्वाद और स्नेह लेने के लिए। कुछ दिनों की वजह से कहिए या व्यस्तताओं की वजह से कहिए, एक लंबा गैप हो गया हमारे और आपके बीच। सामान्य मैं आपके आशीर्वाद पकड़ा अधूरा सा लगा था और अपने आप में बहुत परेशानी महसूस करा, लेकिन आप हमारा कोशिश करते हैं जिस तरह से अनवरत मेरा 10 बजे आपके सामने अनुरोध रहता है वो कंटिन्यू रहे और आप अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखें। मैं राकेश परमार आप सबके आशीर्वाद के लिए एक बार पुनः बता देता हूँ। मेरा आज का जो मेरा मुद्दा है, आज का मेरा विषय है वो पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों की वजहों के शायद के अंतर्गत है कि आखिर पेट्रोलियम पदार्थों की दाम बढ़ रहा है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्या ये इलेक्ट्रिक कारों के विपरीत तरफ हमको धकेलने या हमको ले जाने का प्रयास है? क्या ऐसा एक दबाव बनाने का मानसिक प्रयास किया जा रहा है कि भाई जब तक लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम बढ़ा देंगे तब तक खजाना भरेगा और हम उस बीच समाचार चैनलों के माध्यम से और माध्यमों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रभाव और उसके फायदे को इस तरह से गिनाए कि देखिए आप 7 रुपये एवरेज के हिसाब से कार में चलते हैं और 7 पैसे एवरेज के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ी में चलेंगे, तो स्वाभाविक की बात है कि कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ अपने आप को ले जाना पसंद करेगा या अपने आप को मोड़ेगा कि भाई सस्ता तो हर आदमी को चाहिए। लेकिन क्या ये सही है? ये बात इसलिए मैं कहने पर मजबूर हुआ कि जो पिछले बार बजट आदरणीय सीतारमण जी ने पेश किया था उसमें एक बात का बड़ा जिक्र था, पुराने गाड़ियों को स्क्रैप में बेचने का। नितिन गडकरी ने बजट के बाद के जो समाचार चैनलों पर अपना विश्लेषण दिया, उन्होंने दूध पीते बच्चे की तरह से समझाया जैसे हम लोग कोई दूध पीते बच्चे हैं कि स्क्रैप सस्ता हो जाएगा, कबाड़ में जाएगा तो हमको बाहर से आयात कम करना पड़ेगा। मैं माइक हाथ में लेकर नहीं बात कर रहा था, समाचार चैनल वाला कर रहा था और आज का समाचार चैनल तो निष्पक्ष और निडर है ही नहीं कि वो ये पूछ देता कि भाई नया और कबाड़ी में कहाँ से सस्ता पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी अभी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करवाया हूँ तो मेरे घर के जो पुराने दरवाजे उरवाजे हैं जो एंगल के गाटर एंगल थे वो हमने बेचा तो लोहा मेरे ख्याल से 16 रुपये किलो लेके गया और मुझे नया खरीदने की जरूरत पड़ी तो मैंने 70 रुपये किलो खरीदा। एक एंगल मेरे पास करीब 15-20 एंगल थे, वो मुझे लगा कि जरूरत नहीं है तो मैंने बेच दिया। 16 रुपये किलो के हिसाब से वो एंगल ले गया। फिर बाद में पता चला कि 4-5 फीट का एक टुकड़ा चाहिए एंगल का, तो मैं जब खरीदने गया तो 70 रुपये किलो मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नितिन गडकरी किस एंगल की बात कर, वो मैं अलग से कहूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति समाचार चैनलों का बहुत ज़्यादा प्रभाव में उसके गुण को समझाना, उसके मुनाफे को बताना। मैं अगर ये बात मान लूँ कि ये प्रदूषण से नियंत्रण का वजह हो सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ी, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से प्रदूषण नहीं फैलता। लेकिन मेरा एक प्रश्न बनता है जो कोई नहीं बता रहा है। समाचार चैनलों में इस बात का चर्चा कहीं भी नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां इलेक्ट्रिक बिजली से नहीं चलती, वो बिजली बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी कार को चलाता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है असल में वो बैटरी गाड़ी है। एक तो पता ना क्यों उसको सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, वो बिजली से नहीं चलती, वो बैटरी से चलती है। बिजली से बैटरी चार्ज होता है और जिस तरह से हमारे घरों में लाइट कटने के बाद यूपीएस अपना या इन्वर्टर चलने लगता है, वही सिस्टम है उन गाड़ियों के चलने का। अब एक बैटरी की लाइफ होती है। मैंने अभी 3-3.5 साल के बाद अपने घर के इन्वर्टर का बैटरी बदला। वो पुराना वाला बैटरी मेरा 2000 रुपये का ले गया और 15,600 रुपये का नया बैटरी दे गया। मैंने उसको पूछा कि बैटरी का क्या करेंगे, तो बोला कि रिसाइकिल हो जाएगा। फिर मेरे पास एक पुराना मोबाइल फोन था, उसका हमने बैटरी बदला
तो वो बैटरी वाला बोला कि आप इस बैटरी को क्या करेंगे, आप हमको रख दीजिए, क्योंकि इसको हमने डिस्पोज करना है। कंपनी ने दबाव बनाया हुआ है कि बैटरी किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि बैटरी डिस्पोज का एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि बैटरी एक ऐसा चीज है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। जो पुरानी बैटरी आपकी है, आप उसको जमीन के अंदर अगर गाड़ेंगे, दफन करेंगे, तो वो जमीन को बर्बाद कर देगा। अगर आप उसको जमीन के ऊपर रखें तो वो पर्यावरण को बर्बाद कर देगा। जैसे उसमें धूप पानी पड़ेगा, धूप पड़ेगा तो पर्यावरण खराब करेगा। बारिश का पानी पड़ के जो पानी आपके नदी नालों में जाएगी तो वहां उसको प्रदूषित करेगा। अगर उसको आप समुद्र में, नदी नाले में डाल देते हैं तो वो पानी को प्रदूषित कर देगा। मतलब बैटरी जमीन के ऊपर, जमीन पर और जमीन के अंदर तीनों जगह प्रदूषण फैलाता है, और वो इतना खतरनाक प्रदूषण फैलाता है जिससे तरह तरह की बीमारी होती है, उसका इलाज नहीं है। कोई भी समाचार चैनल जो बैटरी वाली गाड़ी के विषय में बताता है, प्रदूषण से लड़ने के लिए कारगर बताता, वो ये नहीं बताता कि वो बैटरी का डिस्पोजअप क्या होगा। कल्पना करिए कि पूरी दुनिया, पूरा देश बैटरी गाड़ी बना लिया, मान लीजिए, तो 3 साल 4 साल 5 साल उस गाड़ियों की लाइफ होती है, और बैटरी की 5 साल से ऊपर का किसी बैटरी का लाइफ नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों के मोबाइल की बैटरी तो 1.5 साल में खत्म हो जाता है, आपके घर की टॉर्च का, इन्वर्टर का, ये सब तो 1.5 साल 2 साल 3 साल। कार वाला में मान लो कि 5 साल, क्योंकि आजीवन के लिए वो बैटरी होती नहीं, 5 साल में वो बैटरी खराब हो जाएगी। तो वो बैटरी डिस्पोजल कहाँ होगा? क्या उसको जमीन में गाड़ी जाएगी? क्या उसको आसमान में रखा जाएगा? कहां रखा जाएगा? उसका डिस्पोजल का तरीका कोई सरकार नहीं बताती। प्रदूषण का सबसे नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई साधन व्यवस्था है तो वो है वो पुरानी बैटरी। मेरे समझ में नहीं आता कि इस विषय पर कोई समाचार चैनल चर्चा क्यों नहीं करता। अब आते हैं कबाड़ योजना के अंतर्गत कि आप नई गाड़ी ले लीजिए तो आपको पुराने कबाड़ में बिक जाएगा। नितिन गडकरी ये सब कुछ समझाए, लेकिन नितिन गडकरी ये नहीं बता पाए कि मेरे पास एक गाड़ी है, 20,000 रुपया कीमत होगी, पुराना सेंट्रो गाड़ी है, बड़ी पुरानी है, सीएनजी पर चलती है। मान लीजिए कि उसका लाइफ 15 साल पूरा हो जाएगा, तो जो वो टायर मैंने अभी अभी नया लगवाया है, क्या उस टायर से प्रदूषण फैलने लगेगा? जो स्टीयरिंग में पकड़ के रोज हिलाता हूं, घुमाता हूं, क्या वो स्टीयरिंग प्रदूषण फैलाएगा? वो जो गियर लीवर जिसे मैं पकड़ करके गियर लगाता हूं, क्या उसमें प्रदूषण है? वो वीडियो स्क्रीन मेरा, वो बत्ती का शीशा, उसकी बॉडी, क्या उससे प्रदूषण फैलता है? अगर आपका प्रदूषण ही वजह होता तो आप उन विषयों पर बात करते हैं ना जिससे प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण एक इंजन का पार्ट होता है जिसमें प्रदूषण फैलता है, तो कंपनियां उस पार्ट्स को बदलने, रिप्लेस करने या चेंज करने के विषय में बात क्यों नहीं करती? पूरी की पूरी गाड़ी 15 साल में कबाड़ करके फेंकने के पीछे क्या ये उद्देश्य नहीं है? कोई मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी बड़ी गाड़ी हमारे सरकारों को रिश्वत दी है, प्रभावित की है, इन्फ्लुएंस की है? क्योंकि जब गाड़ी 15 साल में कबाड़ में चला जाएगा तो मेरे को तो आदत पड़ गई ना पिछले 15-20 साल से कार में चलने का, तो अब बस में तो धक्का खाया ही नहीं जाएगा, तो मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अब लाचारी है मेरे पास, मजबूरी है, गाड़ी चाहे 1.5 लाख का मिले या 1.5 करोड़ का मिले, खरीदना तो पड़ेगा, चाहे मैं अपने घर बेचूं। तो क्या कार कंपनियों की ये साजिश है क्या कि आप कार को कबाड़ में घोषित करवाइए? और क्योंकि जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगी कि 15 साल पुरानी गाड़ी सड़क पर आ ही नहीं सकती है, जैसे वो कह दिया ना कि भाई आपको सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला गाड़ी नहीं होगा तो 5.5 रुपये फाइन होगा। मैं सबसे पहले साझे सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाया, 1100 रुपये का फटका। मेरे समझ में नहीं कुछ सिक्योरिटी नंबर प्लेट का क्या फायदा। चलो वो एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से सरकारों ने घोषित कर दिया कि सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा, 5,500 का फाइन हो जाएगा। अब वो जो 15 साल पुरानी होगी वो आपका प्रदूषण जांच नहीं होगा, उससे उस पर आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगी, तो आप रोड पर आप गाड़ी में ले जाएंगे। और अगर किसी कारण से चोरी उड़ गई तो कहेगा कि 3 लाख रुपए फाइन हो जाएगा, 6 महीने की जेल हो जाएगी। मान लो कुछ ऐसी सरकारें कर सकती हैं, तो हम जेल जाने के लिए तो नहीं आएंगे, तो मेरे मजबूरी में गाड़ी बेचना पड़ेगा कबाड़ी में। मेरी गाड़ी कबाड़ी में बिकेगी और मैं गाड़ी नया लेने पर मजबूर होऊंगा क्योंकि गाड़ी आवश्यक है, तो ये कार कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो क्या कार कंपनियों की फायदा के लिए हमारी सरकारें हमको बेच रही हैं, हम पर दबाव बना रही है?
क्योंकि आप सब समझदार और प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग आप मेरे को मार्गदर्शन करें कि गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कार मोटरसाइकिल दोनों की बात हो रही है, तो मोटरसाइकिल में स्टीयरिंग प्रदूषण देता है, सीट कवर जिस पर सोफे पर आदमी बैठ के चलाता है, क्या वो प्रदूषित करता है? प्रदूषित करने के लिए वो जो उसमें लाइट लगा होता है, मतलब कई पार्ट है, किन किन पार्टों का नाम ले आपके सामने, मतलब होल गाड़ी में प्रदूषण तो कार्बोरेटर से होती है ना, सिर्फ जहां वो फ्यूल बनता है, फ्यूल इंजेक्टर, कार्बोरेटर, ये सब 2-4 पार्ट से होंगी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि असल में किस पार्ट से प्रदूषण फैलता है, लेकिन मैं इतना इंजीनियरिंग तो जानता हूं कि गाड़ी की बॉडी, टायर, शीशा, इस सब से प्रदूषण नहीं फैलता। तो गाड़ी में आधे से ज्यादा दाम की तो एसेसरीज होती है और आधे दाम का इंजन होता है। इंजन में भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें प्रदूषण का कोई मतलब नहीं होता होगा। मान लीजिए कि मैं घोषित कर दूं कि पूरा इंजन ही प्रदूषित करता है, तो फिर कंपनियां ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपका चेचिस तो ठीक है, आप अपना चेचिस बॉडी सब वही रखिए, नई इंजन लगवा लीजिए, तब भी आधे का ही नुकसान होगा। कई आदमी गाड़ी में बढ़िया बढ़िया सोफा एक्सेसरीज लगा रखा है, कई आदमी तो लाखों रुपए की म्यूजिक सिस्टम और वो सब लगा रखा है, वो तो सबका सब बेकार हो जाएगा। सरकारें ये नहीं बताती हैं, इस बात का मुझे अफसोस है। दूसरा मेरा सुझाव है मेरे सरकार को कि अगर आपको प्रदूषण ही बहुत बड़ा इशू है तो आप सीएनजी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि सीएनजी से प्रदूषण पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम है। हालांकि बैटरी पर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सीएनजी पर चलने से एक फायदा होगा ना कि सीएनजी के कोई वो और ज्यादा प्रदूषण का मतलब नहीं। जैसे बैटरी बाद में जब बैटरी पुरानी हो जाएगी, बैटरी का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो उसको कहाँ डिस्पोज करने की समस्या होगी, लेकिन सीएनजी तो उड़ के हवा में चला गया, वो वाली बात तो दोबारा नहीं होगा, उसका तो कोई झंझट नहीं होगा। तो सीएनजी के दाम कम करते, लोगों को प्रोत्साहित करते कि आदमी सीएनजी पर स्विच करता अपने आप को। जैसे मेरी गाड़ी सेंट्रो गाड़ी है, वो सीएनजी किट लगवा रखा है। मैंने कोई प्रदूषण के लिए नहीं लगा, बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ, जेब पर हल्का पड़ती है, क्योंकि सीएनजी अभी भी पेट्रोल से सस्ता है, तो मैंने सीएनजी लिया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आदरणीय शीला दीक्षित जी ने सीएनजी के दाम में 12 रुपये की बढ़ोतरी एक ही दिन की थी और बताई थी कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, उस खेल में जो घाटा हुआ, हालांकि उनको घोटाला लिखना चाहिए था कि जो खेल में घोटाला हुआ उसको पूरा करने के लिए हमने 12 रुपये बढ़ाने पर मजबूर हुए, लेकिन उन्होंने घोटाले की जगह घाटा लिख दिया। कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, कई बार हमें लिखना कुछ चाहते हैं और गूगल कुछ लिख देता है, ऐसा होता होगा, या हो सकता है वो घोटाला ना कह करके घाटा ही करना चाहते हूँ, कोई बात हो, बट 12 रुपये की बढ़ोतरी एक ही दिन हुआ। शीला जी दिवंगत हो गई, पिछले 2 टर्म से केजरीवाल मुख्यमंत्री है शीला जी की जगह पर, उसके बाद और सरकारें भी थीं, कॉमनवेल्थ को हुए भी कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला रिकवर नहीं हुआ। जो दाम बढ़ गया वो बढ़ रहा, और रोज 1-2 रुपये 4 रुपये बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आप सीएनजी के दाम को भी इसलिए नहीं घटने दे रहे हैं कि लोग इसमें भी मुनाफा नुकसान देख करके इलेक्ट्रिक कार की तरफ स्विच करें? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल नाम का प्राणी है, अगर वो जो भी कुछ करता है ना तो मेरा कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का बात किया था। उसमें ये नहीं लिखा था कि आप 200 यूनिट बिजली के साथ साथ हिंदुओं की जान भी फ्री में ले लिया जाएगा। ये उसने नहीं बताया था कि दिल्ली में मौत भी फ्री में मिलेगी। इसीलिए केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया है कि इलेक्ट्रिक बाइक पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स दिल्ली में नहीं लगेगा। अब मेरा कान खड़ा हो गया कि भाई ऐसा क्या बात हो, क्योंकि केजरीवाल ने करा, केजरीवाल ने किया, तो केजरीवाल देश हित का तो काम कर ही नहीं सकता। केजरीवाल से देश हित तो सोचा ही नहीं जा सकता, केजरीवाल से तो देश का भले के विषय में ख्याल ही नहीं आता होगा। तो क्या ये कंपनियों ने केजरीवाल को खरीदा है, घूस दिया है? क्योंकि केजरीवाल के एनजीओ के माध्यम से सारी बातें, अगर मोदी जी आज चाहे तो 5 मिनट के अंदर केजरीवाल को 500 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन मोदी क्यों नहीं कर रही है? मोदी जाने और केजरीवाल जाने, उनके बीच आपस की साठ कट जाने, क्योंकि दुनिया ये जानना चाहती है, हम भी चिंतित है कि मोदी जी का पूरे देश में लहर है, हर जगह मोदी जी जीतते आ रहे हैं, दिल्ली में एकदम वॉक ओवर है, 70 में 67 सीट उसको। ये भी एक अंदर की ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला आएगा। ये आज मेरा विषय इस पर नहीं था, राजनीतिक विषय हो जाएगा। आज मेरा विषय ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम को लगातार बढ़ाते रहने के पीछे, और समाचार चैनलों पर, क्योंकि हमारे देश के समाचार चैनल पर कोई चीज आता है ना तो मैं बिल्कुल होशियार हो जाता हूं, क्योंकि हमारे देश का समाचार चैनल हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं करता है,
वो वही कहता है जो सरकार बताए, मतलब सरकारी भोंपू का काम कर रहा है समाचार चैनल। और आज मैं समाचार चैनल के प्राइम टाइम में देख रहा था कि वो कार की बकायदा बता रहा है कि इतना रुपए का पेट्रोल जलता है, इतना रुपए का डीजल जलता है, इतने रुपए का आपका खर्चा होता है, अगर आप ये आएंगे तो आपका ये होगा। इस चीज से मेरा मतलब वो कहते हैं ना भोजपुरी में दोनों कान खड़ा हो जाना। क्योंकि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई कार का बाजार का समाचार चैनल पर विश्लेषण, क्योंकि समाचार चैनल पर विश्लेषण आ रहा है कि कार में किस तरह से सस्ता होगा, कौन कौन सरकारों ने रोड टैक्स माफ कर दिया है, कौन कौन सरकारों ने सब्सिडी दिया है, जीएसटी 12% की जगह घटा के 5% हो गया, ये आया है, किस किस पर बढ़ाया है, इस विषय पर कोई समाचार चैनलों पर नहीं आता है। तो मेरा ये मानना है कि इनके पीछे, क्योंकि सरकारों की मंशा हमेशा जनहित नहीं कुछ स्वहित भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग समझदार लोग हैं, आप सब मतलब मेरे उतना तो समझ नहीं, आप सब तो बड़ा बुद्धिमान और ब्रिलियंट लोग हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ता हूं, कृपया उसका जवाब जरूर मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ताकि आपके जवाब से लोग लाभान्वित हो। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी आदमी हूं, मेरे को बहुत ज्ञान नॉलेज नहीं है। मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं, अंडर द कंट्रोल है, मतलब उसको नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल का दाम घट रहा है। जैसे वहां घटता है सरकार एक्साइज बढ़ा देती है ताकि दाम लेवल पर रहे या बढ़ता जाए। वो इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार का खजाना भरे। अच्छी बात है, सरकार का खजाना बढ़ता है, उससे हमारा विकास कार्य होता है, वो सब ठीक है, हमको उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन राहत थोड़ी सरकार दे सकती थी। लेकिन इस बीच जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की प्रभाव और सरकार का बजट के दौरान ये ऑफिशियल अनाउंस कर रहा कि कबाड़ योजना के तहत गाड़ी वापस कबाड़ी में दीजिए और आप नई गाड़ी ले जाइए, मतलब आप अपना गाड़ी ले जाइए, 20,000, 25,000, 50,000 कोई दाम आपका कबाड़ी के रेट में माना जाएगा और आपका 10-15 लाख रुपए की गाड़ी दी जाएगी। वो तो बाईबैक सिस्टम हर जगह है, काम का हो या ना हो। तो ये उद्देश्य अगर सरकार का है कि डीजल दाम इतना बढ़ा दो ताकि लोग बैटरी की गाड़ी खरीदने पर मजबूर हो जाए, तो सरकारें हमारे साथ छल कर रही हैं। सरकारों को इस विषय में बताना पड़ेगा। और उससे बड़ा कारण मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कृपया अगर किसी को पता हो तो मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मेरे को इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, कि अगर प्रदूषण गाड़ी से निकलती है तो क्या पूरे गाड़ी से प्रदूषण निकलता है कि सिर्फ साइलेंसर से निकलता है? गाड़ी में तो बहुत सारे पार्ट्स होता है, टायर होता है, बत्ती होता है, मडगार्ड होता है, रेडिएटर होता है, 1000 चीजें होती हैं, तब जाकर के एक कार बनता है। प्रदूषण तो इंजन से निकलता होगा ना। तो जिस तरह से मैंने देखा है, हमारे आजकल दिल्ली उल्ली में तो ऐसा होता नहीं, हम लोग गांव में होते थे, हमारा जीप था और वो एकदम उसका इंजन खराब हो गया था तो नई पैक इंजन आकर के उस पर लग गया। ये हमने देखा है। हमारे दिल्ली में एक मित्र थे, उनके पास जिप्सी थी, वो पेट्रोल का जिप्सी बहुत ज़्यादा लगने लगा। उसको था कि प्रदूषण जांच वगैरह की बात नहीं थी, मैं 90-95 की बात कर रहा हूँ। उस शायद ईसुजू या किसी कंपनी का इंजन उस अपने जिप्सी पर बैठा लिए, तब जिप्सी वो बड़ा शानदार मॉडिफाई करके बनाए थे। तो सरकारें इस तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती? मान लीजिए एक सिंगल पार्ट ना दे तो इंजन ही कम से कम रिप्लेस करने के बाद भाई आप चेचिस बॉडी सब आपका वही रहेगा, आप उस पर ये इंजन बैठाइए और गाड़ी चलाइए। पूरी कार ही बदलने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप इस विषय पर अपना मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे छोटे बुद्धि में ये बात घुस ही नहीं रहा है कि प्रदूषण पूरी गाड़ी फैलाती है क्या। मेरा तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जो आप जरूर इस पर राय दें, कि अगर सरकार चाहती है कि प्रदूषण नियंत्रण में रहे तो वो सीएनजी को बढ़ावा क्यों नहीं देती? वो क्यों नहीं सीएनजी का दाम इतना कम कर देती है कि लोग मजबूर हो जाए सीएनजी पर शिफ्ट करने के लिए, जिस तरह से मैं मजबूर हो गया। मेरे पास दोबारा एक बार बताता हूं कि मेरे पास प्रदूषण वाला विद्या ही नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि जो मैं प्रदूषण से लड़ाई के लिए सीएनजी लगवाए, नहीं। पेट्रोल के दाम से सीएनजी का दाम आधा था, इसलिए मैंने सीएनजी किट फिट करवाया, क्योंकि मेरे गाड़ी में सीएनजी किट मतलब कंपनी फिटेड नहीं है। बाद में मैंने लगवाया सीएनजी किट, क्योंकि मैंने कहा कि भैया इससे अगर हम लोग एवरेज 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी रोड पर निकाल दिया तो। अब आप पूछेंगे भाई दिल्ली में तो 200 किलोमीटर पूरी दिल्ली ग्राउंड नहीं है, लेकिन है 100-150 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है
वो भीतर ही भीतर घूमते घूमते मैंने अपना नापा है कि एवरेज गाड़ी इतनी चल जाती है। तो हमने बोला कि भैया पेट्रोल से तो बढ़िया है कि सीएनजी सस्ता पड़ेगा, और मेरे को सस्ता पड़ता भी है। अब मैं बैटरी की तरफ सोचने पर मजबूर होऊंगा। इससे बढ़िया सरकार को चाहिए कि वो सीएनजी का दाम नियंत्रण में रखे, थोड़ा और कम करे, ताकि प्रदूषण के लड़ाई में सरकार को ज्यादा माथाखपी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि सरकार को सीएनजी से मतलब नहीं है। सरकार को इससे मतलब है कि कहां से पब्लिक को लूटा जाए, पब्लिक को छीना जाए। अपनी घाटा पूरा करने के लिए आप पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ाते हैं, लेकिन बैंक एनपीए करके जो आपके अपने लोग पैसा लेकर के भागे हैं, उससे पैसा वसूलने के विषय में नहीं सोचते। अगर हमारे बैंक लुटेरों से पैसा ले लिया जाए, वापस कर लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि 10, 20, 50, 100 साल तक हम में से किसी आदमी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15-15 लाख रुपया प्रधानमंत्री का है, मैं कराऊं 5-5 लाख रुपया आपके खाते में आ जाएगा। इतना प्रधानमंत्री का गाड़ी है कि अगर प्रधानमंत्री 15 लाख देने की बात नहीं कहते, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो लोग राजनीतिक बयान होते कि 15 लाख आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्लैक मनी इतना ज्यादा विदेशों में जमा है कि अगर वो सारा आ जाए तो आप समझिए कि भारत का हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाए। वो गणित समझाने के उद्देश्य से कहे थे। तो प्रधानमंत्री उस तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ को बढ़ाने के बजाय भाई 2-4 लोगों को ऐसे हर लोगों का नाम लेकर के आधा से ही पैसा लेके आते। इस विषय पर विचार नहीं होता। मित्रों, बड़े दिन के बाद आपके बीच आया हूं, इसलिए बहुत ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस 3 मुद्दे आपके सामने छोड़ रहा हूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपना सुझाव दीजिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को फैलाइए, ताकि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के यहाँ जाए। क्योंकि गाड़ी अगर आपकी कबाड़ में बिकेगी, तो मैं आपको एक एवरेज समझाया कि मेरे घर में अभी रिनोवेशन कराए, मैं 2-4 एंगल गाटर निकले थे, वो 16 रुपये किलो बेचा, और मुझे बाद में एक जरूरत पड़ गई 7-8 फीट की गाटर एंगल खरीदने के लिए, तो 70 रुपये किलो खरीदा। मतलब 16 रुपये का मेरा कबाड़ गया और 70 रुपये का मेरा नया आया। उसी तरह से गाड़ी आपकी 16 रुपये किलो में जाएगी और 70 रुपये किलो में आएगी। मतलब मैं एवरेज बता रहा हूँ। गाड़ियाँ 10 लाख की हैं, और पुरानी गाड़ी वैसे भी 1-1.5 लाख से ऊपर की है नहीं। कबाड़ी में जाएगा तो शायद 15-20 हजार का ही हो, क्योंकि इससे ज्यादा का मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 10 लाख की गाड़ी की कीमत 15,000 के बिना करके बेचे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिएगा। कई लोगों के पास महंगी महंगी करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, क्योंकि आजकल तो सड़क पर मतलब 10-5 लाख वाली गाड़ी तो हम जैसे गरीब लोगों के पास है, नहीं तो बाकी लोग करोड़ों। तो रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, BMW है, जागुआर है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां रोडों पर चल रही हैं। और कई गाड़ियां हैं जो 10 साल 15 साल पुरानी हो गई हैं। उन गाड़ियों में से कौन सा प्रदूषण फैलाती है, उनकी मॉडल, चेचिस और बॉडीज, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ किसान के नाम पर हंगामा करना ही नहीं है, राष्ट्र में यह भी है कि आप देश के रहनुमाओं को बताइए कि देश की जनता क्या चाह रही है। देश की जनता ये पूछना चाहती है कि प्रदूषण गाड़ी का पूरा पार्ट फैलाता है या कोई खास पार्ट फैलाता है। तीसरा, बैटरी के प्रभाव के लिए आप प्रभावित हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो बैटरी पुरानी हो जाएगी, जिसका लाइफ खत्म हो जाएगा, उसका डिस्पोजअप कहाँ होगा? क्योंकि जितना मेरे को समझ है कि पुरानी बैटरी जमीन के ऊपर रहेगा तो प्रदूषित करेगा, जमीन के नीचे रहेगा तो प्रदूषित करेगा, और अगर हवा में रहेगा तो प्रदूषित करेगा। मतलब वो थल लब चल हर जगह वो प्रदूषण फैलाएगा। तो उसका क्या व्यवस्था सरकार ने किया है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं होता। और इन सबसे क्या बढ़िया नहीं होता कि सीएनजी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो डीजल पेट्रोल के मुकाबले प्रदूषण में बहुत कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आपसे विदा लेने से पहले आपका आशीर्वाद चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरा मांग सही है, मैं अपने बात बढ़िया रखा हूं, तो इस वीडियो पर अपना आशीर्वाद दीजिए, इसको लाइक और शेयर करिए, ताकि ये मामला सरकार तक पहुंचे और सरकार जन भावना के कदर करते हुए इस विषय में विचार करे। क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ मुट्ठी भर लोग दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिए, सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, कोई अगर मुद्दा हो तो आइए। तो अगर आप इस बात को भी फैलाएंगे तो ये जनभावना होगा, सरकार के कान तक पहुंचेगा कि जननायक जनभावना के कदर करने पर मजबूर होंगे, तभी जाकर के होगा। नहीं तो बैठ करके देख करके इग्नोर कर देने से नहीं होगा। या तो आप भी अपना बात रखें, वीडियो बनाए, ट्वीट करें, सरकार तक पहुंचाएं, और अगर नहीं तो इस पर लाइक और शेयर का बटन दबाएं। इन्हें शब्दों के साथ मैं राकेश परमार, देश प्रदूषण मुक्त हो ये जरूर मैं चाहूंगा, लेकिन हमारा पॉकेट भी ना कटे, इसका भी मैं जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।